नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। माताओं के लिए रेलवे का खास तोहफा। भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए एक नई और बेहद जरूरी सुविधा शुरू की है। अब शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं के लिए ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सुविधा फिलहाल लखनऊ मेल में प्रायोगिक तौर पर लागू की गई है और यदि यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। गोरखपुर से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए गोरखपुर रेलवे प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। अब गोरखपुर से मुंबई के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 5 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी और इसमें 18 कोच होंगे, जिनमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल होंगे। सहारनपुर में उड़ान भरने को तैयार नया एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसावा में नया सिविल एयरपोर्ट जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस एयरपोर्ट से सबसे पहले वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। उद्घाटन इसी महीने होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह एयरपोर्ट पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा। देश में हाई स्पीड रोड का विस्तार। देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 936 किलोमीटर होगी और इस पर 50,655 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सीमा सुरक्षा में बड़ा फेरबदल। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी विशेष डीजी पश्चिम वाई खुरानिया को तत्काल प्रभाव से उनके मूल राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है। रोमांचक मुकाबले में टाई हुआ भारत श्रीलंका मैच। आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 230 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम भी 230 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने आखिरी ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर मैच को टाई कर दिया। लोहिया संस्थान की लापरवाही पर डिप्टी सीएम की सख्ती। लखनऊ के लोहिया संस्थान में इमरजेंसी सेवाओं में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा कदम उठाया है। एक मरीज को अधूरे इलाज के बाद इमरजेंसी से बाहर भेजे जाने पर संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। मुरादाबाद में कांवड़ियों पर हमला, बड़ा तनाव। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये घटना डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस ने 32 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मायावती का कोटा विरोध, सरकार से किया सवाल। बसपा प्रमुख मायावती ने SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे के विरोध में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि इस कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया है। यूपी में मानसून की धीमी चाल, बारिश के लिए इंतजार। उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल धीमी हो गई है, जिससे लोगों को अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है, लेकिन फिलहाल अधिकांश इलाकों में सूखा ही है। यूपी की आर्थिक सेहत में सुधार, विकास पर जोर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था 2018 से लगातार वृद्धि कर रही है। सरकार ने विकास के मानकों और सामाजिक सेवाओं पर खर्च बढ़ाया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में मजबूती आई है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 9 डिप्टी एसपी के तबादले। उत्तर प्रदेश पुलिस में 9 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। इसमें कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि अनिल कुमार तृतीय को अलीगढ़ PAC से गाजीपुर भेजा गया है और संजीव कुमार को शामली से बदायूं भेजा गया है। बंगाल से यूपी तक हाई स्पीड कॉरिडोर, केंद्र की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं बंगाल से यूपी तक फैली होंगी और इन पर 50,655 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी।
उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। ये धारा 1 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।